3 इडियट्स में जैसे कहा गया है, बेटा काबिल बन, सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। देखिए 3 इडियट्स में और इन फिल्म्स में धर्म के बारे में बहुत गलत चीज़ें भी कही गई है, जैसे कि हाफ अंडरस्टैंडिंग में कही जाती है ये बातें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मेरे जीवन में मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन कई बहुत जो करीबी लोग हैं उनका विवाह संस्कार किया है। उनकी वेडिंग की जो क्रिया होती है वहाँ पे पंडित बन के मैंने उनका विवाह संस्कार किया है। हर एक कोई पूछता है कि 7 फेरे क्यों नहीं, हम 4 फेरे ही क्यों करते हैं जी। क्योंकि हमारे मन में इतना बस गया है कि फेरे 7 होते हैं जी, क्योंकि फिल्मों में देखा है, जो कि हमने फिल्मों में देखा है। हर एक फिल्म में कहते हैं ओ मैं अपने हीरो के साथ जब 7 फेरे करूंगी, या हीरो कहता है अरे जब हम 7 फेरे करेंगे तो ऐसा हो जाए। सप्तपदी है। There are 7 steps that a couple take together. Those 7 steps are 7 promises जो एक दूसरे को वो देते हैं कि हम जीवन में एक साथ आगे बढ़ेंगे। जो धन हम कमाएंगे, जो पैसे हम कमाएंगे वो हमारा है। जो लेगेसी हम बनाएंगे, जो बच्चे हम पैदा करेंगे उनकी अच्छे से परवरिश करेंगे। हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे हेल्थ की बातों में। यू नो दीज आर 7 promises, सप्तपदी। लेकिन फेरे 4 ही है। एंड ईच फेरा जो है, अग्नि का फेरा जो है, represents जीवन का एक लक्ष्य। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अपने जीवन में ऑथेंटिकली रहो। जैसे कि अगर किसी का पर्सनालिटी बहुत ही आर्टिस्टिक है, उसे आर्टिस्टिक बनना चाहिए, उसका धर्म है कि आर्टिस्ट बनो। यू नो अगर किसी की पर्सनालिटी बहुत ही लॉजिकल मैथमेटिकल है तो उसे इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए, वो उसका धर्म है। तो धर्म सेज बी ऑथेंटिक टू हु यू आर। सेकंड फेरा इज फॉर अर्थ, कि धर्म के मार्ग में जो भी पैसे, जो भी द्रव्य, जो भी धन, जो भी वैल्यूज की जरूरत है वो पाने के लिए हम एक साथ चलेंगे। दूसरा फेरा है। तीसरा फेरा है काम, डिजायर, प्लेजर, कि हम ऐसे नहीं कि हाँ धर्म कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जी, एक स्वीटनेस के साथ, एक मधुरता के साथ, एक रोमांस के साथ हम जिएंगे जी। कि हम एक दूसरे को खुद के प्लेजर के लिए नहीं यूज करेंगे, लेकिन म्यूचुअली सपोर्ट करने के लिए। कामना, जो हम कामना का क्या रास्ता एक साथ चलेंगे, वो है तीसरा फेरा। और जो चौथा फेरा है मोक्ष, कि एक धार्मिक और सही मार्ग से अर्थ प्राप्त करो, एक दूसरे का साथ देने के बाद जो एक मन में फुलफिलमेंट आ जाती कि जीवन में सब कुछ हमने पा लिया, अब भगवान आपके चरण पाने हैं, उस मार्ग पे भी हम एक साथ चलेंगे। ये होते हैं शादी के 4 फेरे। बॉलीवुड में दिखाया गया कि 7 फेरे हाँ। और 3 इडियट्स तो खैर आपने एक अच्छा एग्जाम्पल चुना, क्योंकि बात सही है कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तो आ जाएगी। लेकिन कई सारे ऐसे फिल्म हैं जहाँ पे हमारे देवी देवताओं को बहुत ही गंदी तरीके से दिखाया गया है। क्या है, हमारे धर्म में कहा गया है कि भगवान की साधना करो जी और उनको एक्सपीरियंस करो। भगवान ये नहीं है कि तुम पूरे जीवन कुछ करोगे तो एंड में मैं जजमेंट दे दूंगा और पास या फेल का सर्टिफिकेट दे दूंगा। भगवान कहते कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, याद तो करो। फिर भक्त गया कैसे याद करूँ, तो इतनी सारी साधनाएं दी है तुमसे, एक तो पकड़ लो, मन के साथ कर लो, तो मैं आके तुम्हारे दिल में बस जाऊंगा, मैं तुम्हें खुद अनुभव दे दूंगा। अर्जुन जिसकी योग्यता नहीं थी उसे दर्शन दिया था भगवान ने जी। यू नो इतने सारे संतों को दर्शन दिया था भगवान ने, हमें क्यों नहीं देंगे? तो ये उनका मजाक उड़ाना चाहिए। आई एम वेरी फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन सकती है और ये पूरे देश और विश्व के मानसिकता पे प्रभाव कर सकती है, बट इट हैज टू बी डन रिस्पॉन्सिबली जी। आप बहुत सारे भगवान के बारे में बात करते हैं, पर एक भगवान है जिनके साथ मैं आपका रिश्ता बहुत क्लोजली समझ पाता हूँ, है शायद हनुमान जी। ही इज़ अ चिरंजीवी जी, है ना। तो जनरली चिरंजीवी का मतलब लोग समझते हैं कि अभी भी जो बीइंग है वो अभी भी भूलोक पे है जी। देखिए चिरंजीवी ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत क्लियरली समझना चाहिए। चिरंजीवी वो है जिनका शारीरिक मृत्यु नहीं हुआ है,
जो कि धरती पे आए, भूलोक पे आए, उनका शारीरिक मृत्यु अभी तक हुआ नहीं है, और अलग अलग चिरंजीवी है। कई चिरंजीवियों के लिए अमृत रहना, विदाउट डाइंग, टू लिव विदाउट डाइंग, टू हैव लाइफ विदाउट डेथ, इज एक श्राप है। जैसे कि अश्वत्थामा को भगवान ने श्रापित किया था जी कि यू कैनॉट मूव ऑन, तुमने ऐसे तुमने कर्म किए हैं, क्योंकि उसका एक ही उपाय है कि तुम्हें यहाँ पे रहकर अपने कर्मों के बारे में सोचना पड़ेगा, तो तब तक तुम मुक्ति नहीं पा सकते। तो उनके लिए तो श्राप बन गया जी। किसी के लिए वरदान था, जैसे कि राजा बलि जी, जो कि वामन भगवान की कृपा से, राजा बलि के बहुत ब्रीफली आपको बताता हूँ, वो एक असुर राजा थे। राजा बलि ने उनका जो पाताल लोक पे तो उनका कब्जा था ही, लेकिन उन्होंने स्वर्ग पे भी और धरती पे भी अपना कब्जा कर लिया और खुद को बहुत ग्रेट समझने लगे। तब उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया कि मैं सबको दिखा सकता हूँ कि इस तीनों लोकों का राजा मैं ही हूँ। तब भगवान विष्णु वामन देव के रूप में आए। तो वामन जी बटुक थे, बटुक रूप में थे। ही वॉज अ यंग बॉय ऑलमोस्ट, यू कैन से यंग ब्रह्मचारी। उनका एक जनेऊ था और वो कौपिन पहने हुए थे, और वो गए इस यज्ञ में जहाँ के राजा बलि हर चीज़ का दान कर रहे थे। और राजा बलि जो नॉर्मली देते हैं, जैसे कि वस्त्र, कपड़े सारे दिए बटुक जी को, वामन देव को। तो वामन देव कहा मुझे ये नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा क्या चाहते हो, मैं तो तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 3 पैर, मतलब पद, 3 पद जमीन चाहिए, वहाँ पे मैं अपना यज्ञ कर सकता हूँ, दैट इज इनफ। जैसे 3 पद, सिर्फ इतना ही, अरे मैं तो कुछ भी दे लो। नहीं, मुझे सिर्फ 3 पद, ठीक है ले लो, मैं तुम्हें देता हूँ। तब भगवान ने ऐसा एक विराट रूप लिया कि एक पैर से उन्होंने, एक पैर तो धरती पे था ही, दूसरे पे उन्होंने आकाश या स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया, कब्जा तो प्राप्त कर लिया अपने पद से। और पाताल लोक भी उन्होंने कहा, देखिए सॉरी, पाताल लोक पे उन्होंने अपना पद नहीं रखा, लेकिन उन्होंने कहा देखिए त्रिभुवन देवता तो मैं ही बन गया, हाँ। अब क्या दोगे तुम, मैं तीसरा पैर रखूं कहाँ। तब राजा बलि ने अपना सिर दे दिया। और ये जो अपने ईगो का दान, भगवान उसे इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दिया कि तुम चिरंजीवी रहोगे, पाताल लोक पे तुम्हारा साम्राज्य होगा, और जब ये सृष्टि की पुनः रचना होगी उस समय तुम इंद्र बन जाओगे। ओह वाओ। सो फॉर राजा बलि चिरंजीवी होना एक वरदान है। अब आती है हनुमान जी की बात। हनुमान जी चिरंजीवी है, वो हमारे लिए वरदान है। बिल्कुल, कि हनुमान जी इस हेतु से रहे भूलोक में कि जहाँ जहाँ जब जब भगवान श्री राम की प्रशंसा होगी, उनका कीर्तन होगा, उनका नाम जप होगा, वहाँ वहाँ हनुमान जी स्वयं पहुँच जाएंगे। तो हनुमान जी की एक ऐसी स्पेशलिटी है कि कोई भी अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहे, स्पेशली जो भगवान श्री राम से जुड़ा हो, जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहे उसमें वो हमारी सहायता करते हैं, हमें बल देते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन। तो जो भी संकट आए, जो भी बाधा है, जो भी बैरियर्स है, वो उससे हमें मुक्त करते हैं जी। जो भी मेंटल चैलेंजेस आए, उससे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी से है, वो उससे हमें मुक्त करते हैं। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ हनुमान जी। और तो और एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जैसे कि हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का दर्शन कैसे दिया। हाँ। अभी हनुमान चालीसा में तो लिखा है राम दुआरे तुम रखवारे। अब रखवारे कैसे होते हैं, वॉचमैन कैसे होते हैं, नॉट दैट हनुमान जी इज द वॉचमैन, लेकिन अगर किसी के द्वार पे कोई हो तो वो क्या कहते हैं, नहीं तुम क्यों आना चाहते हो, तुम्हारा क्या क्या है रीजन यहाँ आने का, व्हाई आर यू हियर, नहीं तुम रहो, प्रूफ दैट यू शुड गो इन। हनुमान जी भगवान श्री राम के द्वार पे खड़े हैं, उसका क्या स्पेशलिटी है, वो आपको भगवान राम की तरफ खींचते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
तो बात ऐसी बनी कि वाराणसी में जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे, वहाँ पे हर रोज़ अपनी जो सुबह की क्रिया है, उसके बाद जो पानी रह जाता था वो एक दरख्त के नीचे, मतलब पेड़ पे वो चढ़ा देते थे, जो भी रह गया लेफ्ट ओवर। अब उस पेड़ पे रहते थे एक डिसएम्बॉडीड बीइंग, लोग कहते भूत है, पिशाच है, जो भी आप कहो, एक ऐसी व्यक्ति थी जो जिनका शरीर नहीं था, और बिकॉज उनका शरीर नहीं था, उनके अपने कर्म व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं था, तो ये जब पानी उन पे गिरता था तो उन्हें मोमेंटरी पीस मिल जाता था। तो एक दिन वो गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए और कहा कि आपने बिना जाने मेरी इतनी सेवा की है, मैं इतना आभारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक ही चीज़ मांगते थे कि मुझे साक्षात भगवान श्री राम का दर्शन करना है। तो इन्होंने कहा वो तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें, लेकिन जो रोज़ आप भगवान श्री राम की कथा पढ़ते हो उसे सुनने स्वयं हनुमान जी आते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास, हनुमान जी कैसे, कब, कहाँ? और उन्होंने कहा देखिए, आप जब बैठोगे तब सबसे पहले जो आए, और कई कहते सबसे लास्ट जो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट जो जाए, बात खत्म हो गई, उस तुरंत निकल गए। किसी के साथ हैंग आउट नहीं करना, किसी के साथ बातें नहीं करने, प्रसाद में क्या है कुछ नहीं, तो आए, बात सुनी, पूरी तरह से मतलब मन मग्न हो गए, और जैसे बात खत्म हुई तब निकल गए। ऐसे हनुमान जी एक बूढ़े पीड़ित आदमी के रूप में आते हैं। अच्छा। तो उस दिन गोस्वामी तुलसीदास की कथा हो रही थी, कथा के बाद कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन करते करते सब पूरे कीर्तन में मग्न थे। हनुमान जी जो आए थे उस रूप में वो भी मग्न थे, और गोस्वामी तुलसीदास उठे और कीर्तन करते 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 एंड ऑफ द हॉल पहुंच गए, और फिर वहाँ पहुँचते ही ओम शांति 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 करके उन्होंने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। और जो बाकी के लोग थे वो, अरे कीर्तन खत्म हो गया, चलो अभी निकलते हैं, प्रसाद खाने निकलते हैं या घर जाते हैं, जो भी काम है। तब उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा और कहा मैं जानता हूँ कि आप हनुमान हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम, मुझे मतलब ट्रबल कर रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तो बूढ़ा हूँ, ये वो। नहीं, आप हनुमान जी है, मुझे दर्शन दीजिए। और तब तक बाकी के लोग निकल गए। तो हनुमान जी, हाँ मैं हूँ, क्या चाहते हो? तो कहा मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, भगवान श्री राम का दर्शन। अभी तक तुम्हें दर्शन नहीं हुए क्या? तुमने तो इतनी रामचरितमानस लिखी है, रोज उनका कीर्तन करते हो, रोज उनकी कथा पढ़ते हो, अब तक तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, मैं भगवान श्री राम से बात करता हूँ। और उस समय वो भगवान श्री राम के यहाँ गया। भगवान आप ये क्या कर रहे हो? आपका इतना बड़ा भक्त है, आप दर्शन नहीं दे रहे। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से वही बात कही थी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही कि मेरा दर्शन पाने के लिए यू हैव टू हैव द कैपेसिटी, आपके वो ऐसी आंखें होनी चाहिए जो मुझे देख पाए। हनुमान जी ने, वो तो भक्त है, परम भक्त भगवान के, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप उन्हें दर्शन दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, परम भक्त को कैसे मना कर सकते हैं। उन्होंने कहा तुलसीदास को कहो कि चित्रकूट पे वो आ जाए, मैं वहाँ उसे दर्शन दूंगा। तो चित्रकूट, हनुमान जी ने उनसे कहा और वो चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में अभी तुलसीदास जी अपनी साधना कर रहे हैं, और करते इतने वो राम 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 नाम में पूरी तरह से ही वॉज गॉन, मग्न थे। और वो कर रहे थे, और सामने से ही सॉ 2 यंग मैन ऑन हॉर्सेस। एक का बहुत एकदम लस्ट्रस प्रिंसेस, उनका बॉडी से एक ऐसी शाइन आ रही थी। एक वॉज एकदम ब्राइट फेयर स्किन, रेडियंट, और दूसरे थोड़ा डार्क स्किन बट इक्वली रेडियंट, इफ नॉट मोर रेडियंट। वो जा रहे थे, और ऐसे तुलसीदास जी ने देखा और सोचा कि नहीं मैं अपने राम जप से मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और वो आंखें बंद करके राम 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 करते रहे। फिर हनुमान जी आए, देखा कि नहीं? वो कहा अरे नहीं, तुम्हारे सामने तो आए थे वो हॉर्स बैक पे। अरे वो थे, मैंने तो देखा ही नहीं। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, कल फिर से आएंगे, उस समय जरूर देख लेना। तो ठीक है। तो दूसरे दिन जब वो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा भगवान आएंगे तो मैं क्या करूँगा? मैं चंदन घिस के उन्हें तिलक कर दूंगा। ठीक है, तो भगवान आएंगे। तो वो ही वॉज नॉट मेडिटेटिंग, वो चंदन घिस रहे थे, राम राम एक प्रतीक्षा कर रहे थे, कौन है, कब आएंगे। उस समय
एक बालक उनके सामने आया, बहुत ही दिव्य बालक, रेडियंट उनके सामने आया और उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भगवान मेरे राम जी आने वाले हैं, मैं उनके लिए उनके तिलक के लिए ये चंदन घिस रहा हूँ। तब हनुमान जी को पता चल गया कि ये भगवान श्री राम आए हैं। तो एक बर्ड, एक पक्षी के रूप में वो वहाँ के एक डाली पे बैठ गए और गाने लग गए, तब तुलसीदास जी को समझ आए कि ये भगवान श्री राम है। और ऐसे भगवान के सामने, आंखों के सामने साक्षात रूप देख के वो एकदम तंग रह गए। तब भगवान ने वो चंदन लिया और चंदन से गोस्वामी तुलसीदास जी का तिलक किया। और इतना ब्यूटीफुल दोहा है, चित्रकूट की घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि आपके जीवन में आप कहीं भी हो जी, वो भगवान की तरफ आपको आकर्षित करते हैं, और आकर्षित ही नहीं करते, साक्षात दर्शन दे देते। मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। अच्छा, अब वो कौन है, कब, कहाँ, कैसे उनका दर्शन हुआ, वो मैं नहीं कह सकता। वाई नॉट बिकॉज उससे कुछ बुरा होगा, बट वो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंशियली ये बात कही है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि ये इस धरती पे कहीं भी कभी भी सच्चे मन से उनकी जो साधना करे और उनको बुलाए, वहाँ पे वो प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी वो फिजिकल फॉर्म में प्रकट हो जाते हैं, जिसे आप उन्हें स्वयं देख सको, उनसे बात कर सको, वो आपको मैसेज दे सके। कई वो आपके अंदर एक एंथुजियाज्म के तरीके में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम पूरी तरह से निराश हो और एक बार हनुमान चालीसा पढ़े, मन में थोड़ी तो शांति आ जाती है, थोड़ी तो स्पृह, ऐसे जिसे कहते हैं एंथुजियाज्म, ग्रिट, डिटर्मिनेशन आ जाती है। तो ये भगवान हनुमान ही तो है, हनुमान जी तो है जो हमारे मन में आ रहे हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ पे हनुमान कहा गया कि हनुमान जी का वास है। कई लोग कहते हैं आज वो हिमालय में है, कई लोग कहते हैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में है। लेकिन अगर कोई सच में हनुमान जी का दर्शन करना चाहे तो अपने मन में उनका आवाहन करके, उनकी सेवा करके, उनकी साधना करके वो पा सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये कई लोग जिन्होंने उनको पाया है उन्होंने कहा है।